अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, फरमाइए कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सही सलामत होंगे इंशाअल्लाह। मैं आपका टीचर आज के इस टेली क्लास में आपका खैर मकदम करता हूं। और आपको अगर याद होगा तो लास्ट टाइम हमने बात की थी बॉडी मूवमेंट्स में, क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस और चैप्टर नंबर 8। तो हमने तब बात की थी डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनकी डिफरेंट मूवमेंट्स, उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स कौन से इस्तेमाल होते हैं। तो हम जो लास्ट पे हम पहुंचे थे जॉइंट्स पे, तो मैंने आपको तब बोला था कि व्हाट्स अ जॉइंट, इट्स अ पॉइंट वेयर टू बोन्स और डिफरेंट बोन्स मीट एंड दैट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो जॉइंट्स की मदद से हम अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं या अपनी बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक मैंने बोला था। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि जॉइंट्स के डिफरेंट काइंड्स हैं, इसके मुख्तलिफ अकसाम हैं। तो उनमें पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसी तरह एक और है पिवटल जॉइंट, इसी तरह एक और है हिंज जॉइंट, इसी तरह एक और है फिक्स्ड जॉइंट, और इसी तरह लास्ट में हमारा है ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, तो आज हम इन्हीं जॉइंट्स पे बात करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा दैट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये कहां पे पाया जाता है? इट इज प्रेजेंट इन शोल्डर। ठीक है, कहां पे? शोल्डर में। और प्यारे बच्चों, आप शोल्डर में ये जॉइंट है, आप अगर इस पे गौर करेंगे तो यहां पे आप देखेंगे ये वाला जॉइंट है। तो होता क्या है, ये एक कैविटी होती है, इस तरह बोन की एक कैविटी होती है, और यहां से एक और बोन होती है इस तरह बॉल जैसी। तो ये हमारा शोल्डर और ये हमारी बाजू। तो इस तरह ये इसमें फिट होता है। तो इससे ये डिफरेंट, ये बॉल, इसीलिए इसको बॉल एंड सॉकेट ये कैविटी जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो इस जॉइंट की मदद से अगर आप देखेंगे कि हम कौन सी मूवमेंट कर पा रहे हैं, ऐसे देखिए आप, आई कैन रोटेट माई आर्म कंप्लीटली। दिस इज सर्क्यूलर मूवमेंट, दिस इज सर्क्यूलर मोशन। ठीक है, तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारा है, तो इट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस। अगर आप देखेंगे यहां भी मैं इसको मूव कर सकता हूं। ठीक है, यहां भी मूव कर सकता हूं, इसको मैं पीछे भी ले जा सकता हूं। ठीक है, इसको मैं डाउन भी कर सकता हूं, इसको मैं अप भी कर सकता हूं, और इसको मैं सर्क्यूलर मूवमेंट भी करा सकता हूं। ठीक है, तो इट कैन, ये जो हमारा ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये क्या करता है? अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस, अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, याद रखा बच्चों, इट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, और मैंने क्या बोला? राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी। हॉलो स्पेस जो है ना, ये राउंडेड एंड ऑफ वन बोन, दिस इज राउंडेड एंड ऑफ दिस बोन, इट फिट्स इनटू दिस हॉलो कैविटी, इट मेक्स अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, याद रखा। तो अगर आप प्यारे बच्चों आप गौर करेंगे अपनी बॉडी पे, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, एक तो मैंने बोला ये शोल्डर में है, बता सकते हैं आपकी, और ये कहां पाया जाता है? शाबाश, कमान, सोचिए। यस, यू आर राइट। तो ये हिप्स, यहां पे भी ये होता है, यहां पे, तभी मैं इस टांग को इधर उधर आगे ले जा सकता हूं, इसकी मूवमेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में कर सकता हूं। तो यहां पे भी ये हिप्स के पास भी, हिप्स में भी ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। ठीक है, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट, दैट इज पिवटल जॉइंट। तो पिवटल जॉइंट कहां पे होता है? वेयर आवर नेक ज्वाइंस द हेड, नेक ज्वाइंस द हेड, यहां पे हमारा पिवटल जॉइंट होता है। ये क्या होता है? सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन ए रिंग, सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन ए रिंग। एक रिंग सी होती है और उसमें सिलेंड्रिकल बोन होती है, ये इसमें रोटेट करती है। ठीक है,
इसी तरह अगर आप प्यारे बच्चों गौर करेंगे कि ये नेक पे हम कौन सी मूवमेंट कर सकते हैं, यस कम ऑन, 90% डाउन, 90% अप, 90% राइट एंड 90% लेफ्ट। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 90% अप डाउन, अप डाउन, राइट एंड लेफ्ट। ये हो गया हमारा पिवटल जॉइंट। ठीक है, इसी तरह एक और हमारा जॉइंट है, दैट इज हिंज जॉइंट, दैट इज हिंज जॉइंट। तो हिंज जॉइंट कहां पे पाया जाता है? हिंज जॉइंट पाया जाता है एल्बो, ठीक है, एल्बो एंड नी, एल्बो एंड नी, एल्बो एंड नी। यहां पे हमारा ये हिंज जॉइंट है ये पाया जाता है। तो अगर आप इसकी सिंपल सी एग्जांपल ले लेंगे, आपके पास जो दरवाजा होता है उस दरवाजे को की जो एंड पे जो वॉल के साथ फिक्स होता है वो 2 या 3 हिंजेस होते हैं, उनसे वो वॉल के साथ फिक्स होता है। तो उसको हम खींचते हैं फिर बंद करते हैं। ठीक है, तो वही हमारा हिंज जॉइंट हो गया। इसी तरह यहां पे एल्बो आप देखिए, इसको मैं ऐसे करता हूं फिर ऐसे छोड़ता हूं, ऐसे करता हूं ऐसे छोड़ता हूं, आई कैन नॉट बेंड इट बैकवर्ड। ठीक है, तो ये एक हद तक मैं इसको स्ट्रेटन कर सकता हूं, इसके नीचे नहीं ले जा सकता हूं, बिल्कुल दरवाजे की तरह। तो उस तरह ये हो गया हमारा हिंज जॉइंट। ठीक है, तो एक और है हमारा, दैट इज फिक्स्ड जॉइंट। फिक्स्ड जॉइंट कहां पे पाया जाता है? ये हमारे स्कल में, स्कल या जिसको हम क्रेनियम बोलते हैं। ठीक है, क्रेनियम। इसमें क्या होता है कि बोन्स डज नॉट मूव एट दीज जॉइंट्स, बोन्स डज नॉट मूव एट दीज जॉइंट्स। ठीक है, याद रखा बच्चों, ये जो हमारी बोन्स हैं इस स्कल और क्रेनियम में जहां पे ये फिक्स्ड जॉइंट होता है वहां पे ये मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा ये लोअर जा है इसको हम मूव कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा अपर जा है, जो अपर वाले हेड के साथ हमारा कनेक्शन है इसका, इस यहां पे भी जॉइंट होता है, बट दैट जॉइंट इज फिक्स्ड जॉइंट। ठीक है, याद रखा। तो एक और जो हमारा जॉइंट है दैट इज ग्लाइडिंग जॉइंट। ये कहां पे होता है? ये होता है रिस्ट एंड एंकल्स, रिस्ट एंड एंकल्स। अगर आप खुद ही इसकी मूवमेंट्स देख सकते हैं, मैं इसको अप डाउन कर सकता हूं और पार्शियली थोड़ा लेफ्ट और राइट ले जा सकता हूं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट। तो ये थी जॉइंट्स की बात। अब प्यारे बच्चों, जो हमारा ये अल्लाह ने, कुदरत ने ये निज़ाम रखा है हमारी बॉडी में, डिफरेंट बोन्स हैं, इनका एक नेटवर्क है। मैं लिखूंगा ऑल बोन्स एंड कार्टिलेजेस। इस पे अभी हमने बात नहीं की। ऑल बोन्स एंड कार्टिलेजेस in our body form a network. That network is called skeleton. उसको हम skeleton बोलते हैं। याद रखा प्यारे बच्चों, जो हमारी ये बॉडी में डिफरेंट बोन्स हैं, आप अगर अपनी बॉडी पे गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे हाथों में, आर्म्स में, चेस्ट में, शोल्डर्स में, सिर में, इसी तरह हिप्स, लेग्स और जो हमारे फीट हैं, तो ये इसमें एक बोन्स और कार्टिलेजेस का एक नेटवर्क अल्लाह ने रखा है। तो इस नेटवर्क को हम स्केलेटन बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे एक और वर्ड आया हमारा, दैट इज कार्टिलेज। ये कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेजेस आर नथिंग
बट दीज आर सॉफ्ट बोन्स। ये भी बोन्स ही हैं लेकिन ये सॉफ्ट होती हैं। ठीक है, तो अगर आप कार्टिलेज की एग्जांपल देखना चाहें तो आप अपने कान में देखिए, इधर जो अपर लोब है ये वाला, इसको आप इधर उधर मूव कर सकते हैं ना, ये सॉफ्ट होता है, हालांकि है ये बोन लेकिन ये बिल्कुल सॉफ्ट होती है, हम इसको इधर उधर मूव कर सकते हैं। सो दिस इज आवर दिस कार्टिलेज। तो मैं लिखूंगा इधर अपर लोब ऑफ एयर, अपर लोब ऑफ एयर, और हाँ कम ऑन आप भी बताइए। यस, जो आपकी नोज है ना, आप इसको भी टच करके देखिए, आप इधर इधर इसको मूव कर सकते हैं और ये सॉफ्ट लग रहा है ये बोन लेकिन सॉफ्ट है। तो नोज में भी ये कार्टिलेज होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसी तरह अगर आपने गौर किया हो कि आपके घर में कभी कोई बीमार हो जाता है, किसी का चेस्ट इन्फेक्शन होता है, फिर अल्लाह बचाए, फिर उसके बाद उसको जब हॉस्पिटल लिया जाता है तो वहाँ पे उसका एक एक्सरे होता है, एक्सरे कराया जाता है। तो एक्सरे से अगर आपने उसको लाइट में देखा होगा तो उसमें भी वो डिफरेंट बोन्स दिखाई देती हैं, वही तो है स्केलेटन। और अगर वो चेस्ट का लेंगे वो एक्सरे, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है इस बोन्स का, दैट इज कॉल्ड रिब केज। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या होता है रिब केज, याद रखना। रिब, ये रिब्स जो होती है हमारी, इधर जो हड्डियां होती हैं, दीज आर क्यूरियसली बेंट, रिब्स आर क्यूरियसली बेंट, ये क्यूरियसली बेंट होती हैं। एंड और ये क्या होता है, ये ज्वाइन करती हैं क्या, किन बोन्स को, चेस्ट बोन्स, एंड ज्वाइन द चेस्ट बोन्स, एंड ज्वाइन द चेस्ट बोन्स, ये ज्वाइन करती हैं चेस्ट बोन्स को और बैक बोन को, एंड बैक बोन। ठीक है, ये जो रिब्स हमारी है ना, आप क्या करेंगे, आप इसको महसूस करने के लिए आप ऐसा करें, आप लंबी सांस ले ऐसे, फिर यहां पे टच करें, यहां पे ये प्रोमिनेंट कुछ हमें कुछ जो हड्डियां महसूस हो रही हैं, दीज आर रिब्स। तो ये किन के साथ कनेक्ट होती हैं, ये क्यूरियसली बेंट होती है, ऐसे बेंट होती है, इधर ऐसे बेंट होती हैं, और ज्वाइन किया होता है इन्होंने चेस्ट बोन्स, जो अंदर चेस्ट की बोन्स हैं उनके साथ, ये जो हमारी चेस्ट बोन है इसके साथ इनका कनेक्शन होता है, और पीछे से इनका कनेक्शन बैक बोन के साथ होता है, जो हमारी बैक बोन इधर है इसके साथ इसका कनेक्शन होता है। तो ये एक केज जैसा स्ट्रक्चर बनाती है। तो इस केज जैसे स्ट्रक्चर को अल्लाह ने क्यों रखा है हमारी बॉडी में, शाबाश। ये जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जो बहुत डेलिकेट होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, जैसे उनमें हार्ट हो गया, उनमें लंग्स हैं, तो ये इनको बचाने का काम करती हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दिस रिब्स एंड रिब केज। इसी तरह प्यारे बच्चों, अगर आपको अपनी शोल्डर बोन को फील करना हो, आप कैसे करेंगे, आप ये जो हाथ है ना, इसको दीवार के साथ प्रेस करेंगे। ठीक है, ऐसे जोर से इसको प्रेस करेंगे, तो जो आपकी ये शोल्डर बोन्स है ना पीछे से, तो ये प्रोमिनेंट हो जाएंगी, ये निकल आएंगी। तो फिर आपका फ्रेंड, आपका दोस्त अगर इनको महसूस करना चाहे तो वो इनको टच करके ये देख सकता है कि यहाँ पे हमारी शोल्डर बोन्स हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ये रिब केज और शोल्डर बोन। तो मैंने प्यारे बच्चों आपको बताया कि इनको हम कैसे फील कर सकते हैं, कैसे महसूस कर सकते हैं। तो इसी तरह अब हमारा जो होता है ना, जो हमारी ये बोन्स की डिफरेंट बोन्स के ज्वाइनिंग से जो जॉइंट्स बनते हैं, तो उनमें किसी और चीज़ का अमल दखल है, हाँ है ना, बिल्कुल। उस चीज़ को हम मसल्स बोलते हैं। शाबाश। यानी हमारी बॉडी में जो बोन्स हैं, इनके जो जॉइंट्स होते हैं, तो उनको अच्छी तरह से मूवमेंट कराने के लिए अल्लाह ने हमारे बॉडी में मसल्स रखे हैं, मसल्स।
ठीक है। तो मसल्स का क्या है, तो आप थंब टू शोल्डर अपर आर्म मसल शॉर्टन्स, जो ये थंब टू अपर आर्म जो हमारी है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम, ये जो हमारा थंब है, इसको मैं यहाँ शोल्डर जो है हमारा, इसको कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा एक पार्ट बल्ज होता है, ठीक है, ये प्रोमिनेंट हो जाता है। ये जब कंट्रैक्शन से, ये कंट्रैक्ट जो हमारी इधर मसल है, ये कंट्रैक्ट हो जाती है, ये बल्ज होती है और ये प्रोमिनेंट हो जाती है। तो ये एक मसल है, ठीक है। अब अगर इस आर्म को मैं वापस अपनी पोजीशन में ले जाऊंगा, तो बच्चों आप देखेंगे कि ये जो हमारी मसल थी जिसने कंट्रैक्ट किया था, अब ये रिलैक्स कर रही है। क्या कर रही है? रिलैक्स। तो हमारी इन्हीं सिमिलर कंट्रैक्शंस इन लेग्स, with the help of these contractions in legs we move, we run, ठीक है। लेकिन याद रखना चाहिए ये जो मसल्स हैं, these act in pairs, these act in pairs, ठीक है। एक मसल कंट्रैक्ट होती है, फिर दूसरी मसल रिलैक्स होती है, ठीक है। तो इसी तरह इससे क्या हो जाता है, इन मसल से ये मसल्स ये बोन्स को पुल करती हैं। मसल्स पुल बोन्स, मसल्स पुल बोन्स, और इससे हमारी मूवमेंट हो जाती है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे ये याद रखेंगे कि जो ये मसल्स हैं, ये बोन्स को पुल करती हैं, कंट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, इस तरह से हमारी मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया ये बॉडी मूवमेंट्स जो हम अपनी बात कर रहे थे। अब आते हैं गेट ऑफ एनिमल्स पे। गेट ऑफ एनिमल्स, गेट ऑफ एनिमल्स, इसका क्या मतलब हुआ? गेट ऑफ एनिमल्स मीन्स जानवरों के मुख्तलिफ जो अंदाज होते हैं चलने के, यानी जानवरों के चलने के अंदाज, जानवरों के चलने के अंदाज। तो हम सबसे पहले इसमें अर्थवर्म की बात करते हैं, ठीक है। कशिर पट यमिस वमसिन वनान छ, अर्थवर्म। इसमें क्या होता है? मेनी रिंग्स ज्वाइंड एंड टू एंड होती हैं। इसमें मेनी रिंग्स होती हैं, इस तरह होती हैं रिंग्स, ये हमारी अर्थवर्म है, ठीक है। इसमें रिंग्स होती हैं, ये जो यही इन्होंने ज्वाइन किया होता है, तो ये अर्थवर्म बनाती हैं, ठीक है। तो इसमें मूवमेंट कैसे होती है? कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द बॉडी, कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द बॉडी, एक्सपेंशन ऑफ द बॉडी, कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द बॉडी। इसके मुख्तलिफ रिंग्स, जैसे ये फ्रंट पार्ट ले लो, ये जो ये रिंग्स है ना, ये कंट्रैक्ट करती हैं, इन्होंने रिलैक्स किया होता है। इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड में जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो तब इस ऐसा करने के लिए क्या करेगी? यहां पे ये कंट्रैक्ट करेगी, ठीक है। यहां पे इसकी जो रिंग्स होंगे ये रिलैक्स्ड पोजीशन में होंगे। फिर ये जो कंट्रैक्शंस, ये इधर कंट्रैक्शंस आ जाएंगी, यहां पे कंट्रैक्ट करेगी, ये यहां पे रिलैक्स करेगी, इस तरह से। और एक और चीज, इनमें सॉफ्ट ब्रिसल्स होती हैं, इस तरह सॉफ्ट ब्रिसल्स, सॉफ्ट ब्रिसल्स, सॉफ्ट ब्रिसल्स होती हैं। जो सरफेस होती है ना, इसके साथ वो सॉफ्ट ब्रिसल्स कांटेक्ट करती हैं और आगे इसको खींचती हैं, अर्थवर्म को, ठीक है। तो इस तरह से ये अर्थवर्म मूवमेंट
करती है। तो ये इसकी बॉडी एक फ्लूडी जो है वो भी सिक्रीट करती है, इट ऑल्सो सिक्रीट्स अ फ्लूड, और उस वजह से उसको ये चलने में या मूवमेंट करने में आसानी होती है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि ये सॉफ्ट ब्रिसल्स जो होते हैं ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयर लाइक। ठीक है, तो ये हो गए अर्थवर्म की मूवमेंट। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों एक और चीज जो आप याद रखेंगे, ये जो अर्थवर्म होती है ना, ये जिस जमीन में जाती है ये सब कुछ इसके सामने जो आता है इसको खा जाती है। फिर जो इसका अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है तो उस अनडाइजेस्टेड पार्ट को ये ऐसे ही छोड़ती है। तो वो हमें जो डिफरेंट प्लांट्स है उनकी ग्रोथ में हमें काम आती हैं। ये जो ये बरोज क्रिएट करती हैं उससे एरेशन होती है हमारी इसमें ज़मीन में भी, तो ये प्लांट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। एक और हमारा ये जो एनिमल है दैट इज स्नेल, दैट इज स्नेल। ठीक है, स्नेल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ऊपर से इसको बड़ा सा शल होता है, यहां पे इसका एक स्ट्रॉन्ग फुट होता है, स्ट्रॉन्ग फुट, यहां पे इसका स्ट्रॉन्ग फुट होता है, और ये शल होता है, ऐसे शल होता है। ये एक सिंगल यूनिट होता है, इसमें कोई जॉइंट्स नहीं होते हैं, और ये बहुत हार्ड होता है। ठीक है, तो इसकी जो मूवमेंट होती है, इसकी मूवमेंट इस फुट की वजह से होती है, और ये जो ऊपर वाला पार्ट इसका होता है, ये शल होता है, इट गेट्स ड्रैग्ड अलोंग। ठीक है, तो फुट में इसमें ये होता है स्ट्रॉन्ग मसल्स का बना होता है, स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं इसमें। ये हो गया स्नेल। इसी तरह एक और है प्यारे बच्चों हमारा कॉकरोच। कॉकरोच याद रखना चाहिए, जो हमारा कॉकरोच है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इनके रिलेटेड ये है कि दे हैव गॉट एक्सोस्केलेटन। इनका जो स्केलेटन होता है वो बाहर से होता है, इसमें एक्सोस्केलेटन होता है, इसमें 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, और इसमें विंग्स होती हैं, इसमें विंग्स भी होती हैं जो हमारा ये कॉकरोच है। ठीक है, तो जो ये इसका एक्सोस्केलेटन है, 3 पेयर ऑफ लेग्स है, विंग्स है, इससे प्यारे बच्चों जो हमारा कॉकरोच है ये वॉक भी कर सकता है, ये क्लाइंब भी कर सकता है, और ये फ्लाई भी कर सकता है। 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इट कैन कैरी आउट, दैट इज वॉक, क्लाइंब एंड फ्लाई। ठीक, ये हो गया कॉकरोच। इसी तरह प्यारे बच्चों एक और है बर्ड्स। अब बर्ड्स में क्या होता है, दीज फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड, फ्लाई इन द एयर and walk on the ground, and walk on the ground. ठीक है, these walk on the ground. तो कुछ बर्ड्स ऐसी भी हैं जो स्विम भी करती हैं। यस कमान आपको याद है, उसमें हमारी है डक, डक इज अ बर्ड, और स्वान, स्वान इज अ बर्ड दैट कैन स्विम इन वाटर, स्विम इन वाटर। ठीक है, इसी तरह बर्ड्स में इनकी जो बॉडी है अल्लाह ताला ने इनको इस तरह बनाया है, दिस इज वेल सूटेड टू फ्लाई, वेल सूटेड टू फ्लाई, वेल सूटेड टू फ्लाई, वेल सूटेड टू फ्लाई। ठीक है, और इसमें जो बोन्स होती है, बोन्स आर हॉलो एंड लाइट, बोन्स आर हॉलो एंड लाइट। उनको मदद मिलती है इन बोन्स के हॉलो होने से और लाइट होने से, ये हल्की होती हैं। ठीक है, और शोल्डर बोन्स इसकी स्ट्रांग होती हैं, शोल्डर बोन्स आर स्ट्रांग। तभी तो जो इसकी शोल्डर बोन्स के साथ जो विंग्स अटैच होती हैं तो उनकी जो मूवमेंट वो बहुत तेज होती है। अगर ये शोल्डर बोन स्ट्रांग ना हो तो ये बर्ड्स कैसे फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तभी इनकी शोल्डर बोन्स जो है ये बहुत स्ट्रांग होती है। और अब है हमारा लास्ट, दैट इज फिश।
प्यारे बच्चों, ये जो फिश है इसमें हमारा जो टेपर्ड इसकी बॉडी होती है, यहाँ से नैरो और यहाँ से वाइड, और इसकी फिन्स होती हैं, दीज हेल्प इट टू स्विम इन वाटर। तो प्यारे बच्चों, आज हमने डिफरेंट जो गेट ऑफ एनिमल्स है उन पे भी बात की। मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह इस सबक को समझा होगा। आप अपनी किताब से भी इसको अच्छी तरह पढ़ेंगे। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वायरस जैसी वबा से बचने के लिए गैर जरूरी सफर से बचें। नाकाबिले तनसीख समाजी तकरीबात में कम से कम मेहमानों को मदऊ करें। हर तरह के हुजूम से बचें। दुकान पर सारिफीन को गैर जरूरी तौर कोई भी चीज छूने न दें। हर वक्त मास्क का इस्तेमाल करें। अगर किसी ने मास्क न पहना हो तो उसको पास न आने दें। सैनिटाइजर हमेशा साथ रखें और इसका मुतवातिर इस्तेमाल यकीनी बनाएं।